शहबाज हुकूमत घुटनों पर आ गई है। अपोजिशन के जो मुज़ाकरात का मुतालबा है ना, उसको वन वन तस्लीम कर लिया। याद रहे आप लोगों को, चंद दिन पहले यही शहबाज हुकूमत, यही पीएमएलएन वाले लोग, जब डीजीआईएसपीआर ने एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पीटीआई के खिलाफ, तो उसके बाद ये जो मुस्लिम लीग नून की क़ियादत है या इसके जो वज़रा थे, उन्होंने ज़मीन आसमान के कुलाबे एक कर दिए कि ये दहशतगर्द हैं, ये एंटी स्टेट हैं, इनके साथ बैठना जो ना एंटी नेशनलिज्म होगा या फिर गद्दारी होगा, इनके साथ मुज़ाकरात किस तरह मुमकिन है। उन्होंने ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला दिए थे डीजीआईएसपीआर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अब जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई ने कुछ मुतालबात रखे हुकूमत के सामने और उनकी बुनियाद पर उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की। तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने वन वन वो मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। ज़रा सुने शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। ये जो पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि शहबाज शहबाज शरीफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल इसी तरह करवाया गया जिस तरह जो है ना पीटीआई के लोगों को, जिनको लापता किया जाता था, और उसके बाद वो लोग वापस आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बताते थे वो कहीं घूमने फिरने गए हुए थे और अब उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। घूमते फिरते हुए उनको ये सोच आया है या उन्होंने देखा है कि पीटीआई तो एक एंटी नेशनलिज्म सियासी जमात है। उसके बाद वो पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं। यही कुछ शेख रशीद वाला वाक़या कुछ ज़्यादा मशहूर हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो चिल्ला काटने गया हुआ था। अब सवाल ये, अगर हम शहबाज शरीफ साहब के बॉडी लैंग्वेज को देखें तो हमें यही महसूस होगा जिस तरह शहबाज शरीफ से ज़बरदस्ती ये जो है ना एक्सेप्ट करवाया जा रहा है कि आप जाओ मुज़ाकरात में। मगर दूसरी तरफ अलीमा खानम ने मुज़ाकरात को तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था। जो अचकज़ई साहब का बयानिया था, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने एक बिल्ड किया था मुज़ाकरात के लिए, तो अलीमा खानम ने उसी दिन उनको ख़त्म कर दिया था, ये कह कर के इमरान खान ने तो एहतजाज यानी कि मज़ाहमत की सियासत को का कहा है। उसने स्ट्रीट मूवमेंट को स्टार्ट करने का कहा है। जिस तरह सुहेल खान अफरीदी के लिए एक पैगाम भी वाज़ेह आया कि आप अभी से तैयारियां शुरू कर दो। और दूसरी तरफ हुकूमत से मुज़ाकरात, अब हुकूमत को एक जो ना थोड़ा सा कहीं से आसरा मिला कि शायद वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए पीटीआई, तो उन्होंने फिल फॉर एक्सेप्ट कर लिया। याद रहे ये वही हुकूमत है जिन्होंने चंद दिन पहले कहा, बल्कि अभी भी उनका बयानिया यही है कि ये तो दहशतगर्द तंजीम है, ये इन्होंने 9 मई किया है, इन्होंने जो है ना ये एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये जो है ना इदारों पर हमलावर हैं। तो इस तरह से इन्होंने बहुत बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे। अब किस तरह ये लोग उन्हीं के साथ बैठेंगे? बकौल इनके ये लोग तो जो ना गद्दार हैं, ये लोग तो इदारों के ख़िलाफ़ हैं। तो फिर किस तरह वज़ीर आज़म साहब ने पीटीआई के मुज़ाकरात की पेशकश को तब कबूल किया है? अब देखते हैं कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं या नहीं। बज़ाहिर ये मुज़ाकरात बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पीटीआई इमरान खान के बयानिया को ही